अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसल मैथ अकेडमी। आज हम क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरी पहली वीडियो लाजमी देख लें। चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। हमने आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वगैरह हमने देख ली थी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है आयोटा स्क्वायर जो होती है -1 के इक्वल, और अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारे पास पहला पार्ट है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सॉल्व मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। क्या करेंगे हम 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे और जो सिंपल नंबर है उनको इकट्ठा कर लेंगे। 4 प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास 5 प्लस 4 आ जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ जो हमारे पास साइन होगा वो लगेगा प्लस। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा। यही आपका आंसर है जी स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें 7 माइनस 6 आयोटा माइनस इंटू 5 माइनस 6 आयोटा। सिंपल काम करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 7 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस 5 माइनस अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया, सिंपल नंबर को इकट्ठा कर लिया, 7 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ये आपस में माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो गए, 7 माइनस 5 2, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, -2 प्लस 8 आयोटा माइनस इंटू 7 प्लस 3 आयोटा। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस माइनस माइनस बना देगा, 3 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं, -2 -7 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -9 बना देगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो मैं प्लस लिख दूंगा। 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आयोटा बच जाता है। यही आपका आंसर है जी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की जानिब। ठीक है, जो हमारे पास 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल नंबर को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, 4 माइनस 5 आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी, हमारे पास 4 माइनस 5 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका मैं जो पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास पार्ट 5 आ जाता है क्या, 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है ना माइनस का, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट हैं आपस में तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, अब प्लस का 4 आ जाएगा, 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। सॉल्व करें, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 2 2 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 2 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 प्लस 4 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, मैं वो पुट कर देता हूँ। अब 2, ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -8 प्लस 8 आयोटा। अब 8 में से 2 चला गया तो -6 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारा माइनस है। अब हमारे पास 8 में से 2 माइनस कर देते हैं तो -6 बच जाएगा। ठीक है, और
8 आयोटा, यही आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हो रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू 2 - 3 आयोटा -4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म बना देगा। लिख देते हैं 2 - 3 आयोटा, -4 2 ज़र 8 हो जाएगा और आयोटा साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़र कितना हो जाएगा 12 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2, अब ये माइनस माइनस प्लस है तो बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है, और ये हो जाएगा 11 आयोटा प्लस 12 इंटू -1। अब मैंने -1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। 2 -12 आ जाएगा, -11 आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास 12 में से 2 चला गया तो 10 बच जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -10 -11 आयोटा, यही आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -8 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -16 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8 2 ज़र 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू -16 आयोटा प्लस 16 इंटू मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा -1 आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा -16 आयोटा -16, यही आपका आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 की तरफ चलते हैं, जिसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, -6 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा। अब 3 3 ज़र 9 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 3 ज़र 18 आयोटा आ जाएगा, -6 3 ज़र 18 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 6 6 ज़र 36 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, सिंपल 9 -36 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, 9 माइनस माइनस प्लस है, 36 आ जाएगा और ये इक्वल टू 45 आपका आंसर बना देगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 10 है, इसमें -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हमने देखना है कि a - b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, ऊपर देख लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व। मेरे पास a जो है वो -5 है, -5 का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, -2 फार्मूले वाला इंटू a मेरे पास -5 है, इंटू b मेरे पास 3 आयोटा है, और प्लस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़र क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 2 ज़र 10, 10 3 ज़र 30 आयोटा आ जाएगा, प्लस 30 आयोटा आ जाएगा, प्लस 9 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 30 आयोटा प्लस 9 इंटू -1 में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 25 प्लस 30 आयोटा -9 हो जाएगा। अब सिंपल नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 25 - 9 प्लस 30 आयोटा, तो ये तकरीबन बन जाएगा आपका 16 प्लस 30 आयोटा, यही आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 11 करेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन है 1 + √2 आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 1 - √3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 इंटू 1 - √3 आयोटा आ जाएगा,
प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू होल टर्म हमारे पास आ जाएगी क्या 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अगर इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये बना देगा हमारा यही टर्म बन जाएगी 1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा आ जाएगा। प्लस यहाँ पे रूट ऑफ 2 आयोटा अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा रूट ऑफ 2 आयोटा बना देगा। माइनस अब ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों चीज़ों को हम इस तरह लिख लेते हैं रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 और आयोटा आयोटा के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर बना देगा। अब ये आ जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 को मैं आपस में क्या कर लेता हूँ रूट 1 बना देता हूँ और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस रूट ऑफ क्या बना देगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूट ऑफ 6 बन जाएगा। अब हमारे पास रियल नंबर यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है रूट ऑफ 6। इनको इकट्ठा कर लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, ये रियल नंबर हमने इकट्ठे कर लिए। और इसके साथ में प्लस वाली जो टर्म है वो लिख लेता हूँ, इमेजनरी पार्ट है जो हमारे पास, प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ जो मेरे पास है माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सेकंड जो इमेजनरी पार्ट है इसमें से आयोटा को कॉमन ले लूँगा 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 और इसके साथ में ले लूँगा आयोटा को कॉमन। तो हमारे पास ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये इमेजनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट लास्ट पार्ट है जो वो है 12। इसमें रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा और रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा, एक तरह से ये अगर हम देखें a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल मल्टीप्लाई करके। कैसे करेंगे, रूट ऑफ 2 अगर मैं लिख दूँ इंटू होल टर्म लिख दूँगा, ठीक है। और इसी तरह प्लस आयोटा इंटू रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कंबाइन लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 2 आयोटा आ जाएगा प्लस रूट ऑफ 2 आयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनाएगा ये 4 बना देगा माइनस। अब ये माइनस का रूट ऑफ 2 आयोटा ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, माइनस इंटू मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो आपको पता है कि रूट ऑफ 4 जो होता है वो हमारे पास होता है 2 के इक्वल। कैसे, अगर मैं इसका 2 का स्क्वायर लिखूँ और अंडर रूट लिखूँ ये आपस में कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो 2 + 1 = 3, यही आपका आंसर है। और आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फैसल मैथ एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।